जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, काली माता को नींबू और जायफल की भेंट चढ़ाने से आपके सारे काम होते हैं, लेकिन इस तरीके से चढ़ाओगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तभी आप लोगों के काम होंगे, वरना आपके काम नहीं होंगे। अब देखो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं माता काली के जो भक्त हैं, अपने घर में माँ काली को नींबू जायफल की भेंट तो चढ़ाते हैं। कोई कंडे की अग्यारी पर चढ़ाता है, तो कोई कपूर पर चढ़ा देता है, तो फिर कोई आम की लकड़ी पर चढ़ा देता है। तो सब अलग अलग तरीके से ही माता काली को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, यदि आप माँ काली को पहले से ही नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है और बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है। और अगर आप मेरे वाले तरीके से माता काली को नींबू जायफल की भेंट चढ़ाएंगे तो मैं अपनी गारंटी दे रही हूँ आपको, अगर आप माता काली को एक बार भी इस तरीके से नींबू जायफल की भेंट चढ़ाएंगे तो आपका जो भी कार्य होगा, चाहे बड़ा कार्य हो चाहे छोटा कार्य हो, मिनटों में आपको माता काली पूरा कर देगी। ये मेरी गारंटी है सत्य वचन के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में समझा देती हूँ और बता देती हूँ। लेकिन बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं, तो सभी भक्त माता काली को नींबू जायफल की भेंट तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये जो नींबू जायफल की भेंट है, अगर हम माता काली को ये चढ़ाएंगे तो ये जो भोग है ये तामसिक में आ जाता है। कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं, तो ये आपको सोचना गलत है आपका। ये जो भोग होता है ये तामसिक में नहीं आता है। ये भोग जो भी व्यक्ति सात्विक रूप से भी माता काली को अपने घर में पूजता है तो वो व्यक्ति भी इसको भोग को चढ़ाता है। तामसिक रूप में अगर आप माता काली को पूजना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या भोग आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले उसे सुन लें। उसमें शराब चढ़ाई जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, सूअर की बलि दी जाती है, भेड़ की बलि दी जाती है, हर तरह की मतलब बलि दी जाती है, और शराब चढ़ाई जाती है, और लौंग बतासे चढ़ाए जाते हैं, मतलब अपना भी खून लोग बाग चढ़ा देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आती तामसिक में, मतलब आपको तामसिक में नहीं कभी भी माता काली को पूजना है तो आप अपने उसी तरीके से पूजो जो इस तरीके से आपके माता काली पहले से पूजती आ रही है। समझ रहे हैं आप, जैसे कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी पूजती आ रही हैं, तो उसी तरीके से आपको अपने घर में पूजना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप तामसिक में पूजो या सात्विक में पूजो, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी मर्जी है, तो ठीक है। तो आप लोग नींबू जायफल की भेंट माता काली को चढ़ा देते हैं, तो किस तरीके से चढ़ाते हैं, तो कोई चढ़ाता है सीधा नींबू में 2 लौंग गाड़ के माता को चढ़ा दी, काटा है नहीं नींबू, ठीक है, और जायफल लिया, जायफल को तेल में डुबा कर चढ़ा दिया। इस तरीके से कुछ लोग चढ़ा रहे हैं। तो ये जो तरीका आप लोगों का है ये बहुत गलत है। आप इस तरीके से चढ़ाएं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुने। यदि आप माता काली को नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं तो आप लोगों को इस तरीके से चढ़ानी चाहिए, तभी जाके माता काली आपके सारे रास्ते खोलती है और आपके सारे काम करती हैं। और आपको हर दिन हर हफ्ते आपको माता काली कोई ना कोई आप लोगों की मनोकामना का कार्य कर देती है। जब माता काली को आप लोग नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते, तो हमेशा कभी भी अगर माँ काली को नींबू की भेंट चढ़ाते हैं आप लोग, तो ज़्यादातर आप लोग कंडे की अग्यारी पर चढ़ाएं। चाहे छोटा सा कंडा लें, उसको गैस पे जलाकर सरसों का तेल डालकर तब जाके माता काली को नींबू की भेंट चढ़ाएं, वो भी चक्कू से काट कर। और इतना भी नहीं काट देना है कि पूरा ही अलग कर दिया हो आपने, थोड़ा एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से माता को नींबू की भेंट चढ़ाई जाती है। और जब आप उसको काट लेते हैं चक्कू से नींबू को, तो उसको पिचका के थोड़ा सा रस माता को अग्यारी पर चढ़ाएं। जैसे कि अग्नि आई हुई है, माँ आई हुई है, तो उस पर रस चढ़ाकर मतलब निचोड़ के थोड़ा सा साइड में नींबू रख दें माँ काली के नाम का, ठीक है। माँ काली को आपकी नींबू की भेंट इस तरीके से मंजूर होती है जिस तरीके से आपको मैं बता रही हूँ। अब रही बात जायफल की। जायफल की भेंट आपको कैसे चढ़ानी चाहिए। जायफल की भेंट आप लोगों को
सूखी चढ़ानी चाहिए, समझ रहे हैं आप। जैसे कि जो लंबे वाले जायफल होते हैं उसकी भेंट ज़्यादा माता काली को चढ़ानी चाहिए। छोटे छोटे जायफल भी मिलते हैं, वो ज़्यादा खास नहीं होते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं वो आपको माता काली को एक जायफल की भेंट चढ़ानी चाहिए। वो भी कैसे चढ़ानी चाहिए, जायफल के साथ आपको 2 लौंग लगाकर माता काली को जायफल की भेंट चढ़ानी चाहिए, वो भी कंडे की अग्यारी पर। तो इस तरीके से यदि आप माता काली को चढ़ाएंगे, मान लो आपका कोई कार्य है, ठीक है, जो आप माता काली से कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने कार्य के लिए एक नींबू और जायफल और 2 लौंग, जायफल के साथ लौंग चढ़ानी है, नींबू काट कर चढ़ाना है। तो आपको कंडे की अग्यारी पर पहले देना होगा माता को कि माँ मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, मेरा ये कार्य करा दीजिए, जब मेरा कार्य हो जाएगा मैं आपका भोग प्रसाद चढ़ा दूँगा, ठीक है। इस तरीके से यदि आप कोई भी कार्य कराना चाहेंगे तो माता काली मिनटों में आपको करके देगी, जब आप माता काली को नींबू जायफल की भेंट इस तरीके से चढ़ाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया है, समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। यदि नहीं भी आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें।